Hello and welcome everyone to English literature class. So in this video we will continue the chapter 5th remaining part. I think I have completed the first page of this chapter. So I will continue from page number 24 of the book. So please turn your pages to page number 24. तो हमारा जो चैप्टर है द मॉडर्न मिलियनेयर, इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा था कि जो ह्यूई था वो लॉरा से प्यार करता था और लॉरा से शादी करना चाहता था, लेकिन लॉरा का जो फादर था कर्नल, वो ह्यूई को पसंद तो करता था लेकिन उसकी इंगेजमेंट के लिए कभी हामी अभी तक उसने नहीं भरी थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम लोग पेज नंबर 24 से आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कम टू मी माई बॉय व्हेन यू हैव गॉट 10,000 पाउंड्स ऑफ योर ओन एंड वी विल सी अबाउट इट। तो कर्नल कहता था उससे कि अगर जिस दिन तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स आ जाएंगे, खुद के कमाए हुए 10,000 पाउंड्स आ जाएंगे, उस दिन हम इस बारे में सोचेंगे कि तुम्हारी इंगेजमेंट लॉरा के साथ कराई जाए या फिर नहीं कराई जाए। ही यूज्ड टू से, ये बात वो अक्सर कहा करता था, कर्नल ये बात अक्सर ह्यूई से कहा करता था। एंड ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लम ऑन दोज डेज एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर कंसोलेशन। तो जब भी ये बात होती थी ह्यूई जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था और वो लॉरा के पास दिलासा लेने के लिए जाता था। One morning, as he was on his way to Holland Park, where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. अब कहता है ऑथर कि एक सुबह वो जब हॉलैंड पार्क से होते हुए जब वो मर्टन्स में, मतलब लॉरा के घर की तरफ जब जा रहा था जहाँ पे वो रहती थी, तभी उसने बीच में ही अपने एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड को देखा जिसका नाम था एलन ट्रेवर। तो यहाँ पे एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, एलन ट्रेवर। एलन ट्रेवर कौन है? ये ह्यूई का बहुत ही अच्छा दोस्त है। ट्रेवर वॉज अ पेंटर। तो ट्रेवर का जो प्रोफेशन था वो पेंटर था। इंडीड फ्यू पीपल स्केप दैट नाउ डेज। तो ऑथर कहता है कि ट्रेवर जो है वो पेंटर था, लेकिन आजकल के लोग जो है पेंटिंग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसको स्किप करते हैं। बट ही वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट आर रेदर रेयर। पेंटर के साथ साथ वो कलाकार भी था, लेकिन कलाकार जो है आजकल कम ही लोग होते हैं, और वो जो कलाकार था वो बहुत अच्छा कलाकार था ट्रेवर। पर्सनली ही वॉज ए स्ट्रेंज रफ फेलो। अगर उसको पर्सनल लेवल पर उसकी बात करें तो वो बड़ा रफ टाइप का आदमी था। विद अ फ्रिकल्ड फेस, उसके चेहरे पे स्पॉट्स थे, एंड अ रेड रैग्ड ब्रेड, और उसकी जो दाढ़ी थी वो अनइवन थी, बहुत ज़्यादा सेट नहीं थी, और रेड कलर की उसकी दाढ़ी थी। हाउएवर व्हेन ही टुक अप द ब्रश ही वॉज अ रियल मास्टर एंड हिज पिक्चर्स वेयर ईगरली शॉट आफ्टर। लेकिन जब वो तो एकदम से रियल मास्टर्स की तरह उसकी पेंटिंग्स जो है उतरती थी और उसकी पिक्चर इतनी अच्छी होती थी कि लोग उसको ख़रीदने के लिए उतावले रहते थे। He had been very much attracted by Hui at first, it must be acknowledged, entirely on account of his personal charm. तो एलन की बात कर रहा है ऑथर। एलन की बात करते हुए ऑथर कहता है कि जब उसने हुई को पहली बार देखा था तो हुई की जो पर्सनालिटी थी, जो उसका पर्सनल चार्म था, जो उसकी सुंदरता थी, उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया था पहली बार ही जब उसने हुई को देखा था। The only people a painter should know, he used to say, and are people who are witty and beautiful. तो कहता था उसको देखने के बाद एलन कि एक पेंटर को कैसा इंसान पसंद होता है। एक पेंटर को ऐसे लोग पसंद होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हों। तो खूबसूरती को पेंटर अपने आप पहचान लेते हैं, अपने आप पसंद करते हैं, और हुई भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, इस वजह से उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करता था। पीपल हु आर एन आर्टिस्टिक प्लेजर टू लुक एट एंड एन इंटेलेक्चुअल रिपोज टू टॉक अबाउट। कहता था उसको ऐसे लोग पसंद हैं, एक तो जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों और दूसरा
जिनको देखने के बाद एक आनंद सी आभूत, एक आनंद सा उनको आनंद प्राप्त हो देखने पे, और जिनके पास जिनसे बात करने पे ऐसा लगे जैसे उनका दिमाग जो है बात करने के बाद बिल्कुल शांत हो जाए, उनको दिमागी रूप से शांति मिले। इस तरीके के लोग आर्टिस्ट को पसंद होते हैं। Men who are dandies and women who are darlings rule the world, at least they should do so। और एलन कहता था कि आदमी जो कि डैंडीज़ हों, डैंडीज़ मतलब ऐसे इंसान जो कि अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, अपने ड्रेसअप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हों, उनको डैंडीज़ बोला जाता है। तो कहता था कि ऐसे आदमी जो कि अपने लुक्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं वो, और जो औरतें होती जो खूबसूरत होती हैं वो, ये दो लोग दुनिया पे राज करते हैं और ऐसा उनको करना भी चाहिए। However, after he got to know Huey better, he liked him quite as much for his bright, buoyant spirit and his generous, reckless nature। कहता है कि जब वो हुई को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जान गया तो उसको जानने के बाद वो उसको और ज़्यादा पसंद करने लगा, क्योंकि वो बहुत ही खुशदिल इंसान था और बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके वो सीरियस नहीं रहता था, बहुत ही रेकलेस नेचर था, हरफन मौला टाइप का उसका नेचर था। इस वजह से उसको और ज़्यादा वो पसंद करता था। एंड हैड गिवन हिम द परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो। और इस वजह से एलन ने हुई को अपने स्टूडियो में हमेशा के लिए आने की एंट्री दे रखी थी। When Huey came in, he found Trevor putting the finishing touch to a wonderful life-size picture of a beggar man। तो जब हुई ट्रेवर के स्टूडियो में अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि एलन जो है एक बेगर मैन की बड़ी सी पिक्चर को एक आखिरी टच दे रहा था। The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio। और एक भिखारी जो है वो स्टूडियो के एक कॉर्नर में किसी ऊंचाई की जगह पे खड़ा था। He was wizened old man with a face like wrinkled parchment and a most piteous expression। तो थोड़ा सा वो भिखारी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो जो आदमी था उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई, उसका जो चेहरा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर की चमड़ी हो जो कि सिकुड़ गई हो, ऐसा उसका चेहरा देखने पे लग रहा था। और उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही पिटियस था, बहुत ही दयालु भरा एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे था। ओवर हिज शोल्डर्स वॉज फ्लंग अ कोर्स ब्राउन क्लॉथ ऑल टीयर्स एंड टैटर्स। और उसके कंधे पे एक भूरे कलर का फटा हुआ कोट उसने अपने कंधे पे डाल रखा था जो हर जगह से फटा हुआ था। His thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leaned on a rough stick, while with the other he held out his battered hat for alms। और कहता है कि उसके कंधे पे एक फटी हुई कोट थी और उसने एक बहुत ही मोटा जूता पहन रखा था जिस पे हर जगह चप्पे चप्पे लगे हुए थे, उसको सिला गया था। और उसके एक हाथ में वो झुक के एक स्टिक उसने पकड़ी हुई थी और वो स्टिक भी फिनिश्ड नहीं थी, ऐसे ही रफ स्टिक थी। और दूसरे हाथ में उसने बैटर्ड हैट, एक ऐसी हैट जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हो, ख़राब हो गई हो, उसने अपने दूसरे हाथ में उसको लिया था सो दैट उस हैट में वो पैसे को रख सके जो वो भीख मांगता है। What an amazing model, whispered Huey as he shook hands with his friend। तो हुई जब उस मॉडल को देखता है, उस बेगर को देखता है, तो हुई को ऐसा लगता है कि जैसे ये एक्चुअल बेगर नहीं है बल्कि कोई मॉडल है जो कि बेगर के रूप में खड़ा है और अपना पोज दे रहा है। तो हुई उसको देखने के बाद कहता है कि कितना बेहतरीन मॉडल है, और ये कहते हुए वो एलन के साथ अपने हाथ को मिलाता है। An amazing model, shouted Trevor at the top of his voice। तो ट्रेवर भी बहुत तेज़ी के साथ इस बात को कहता है कि वाकई ये बहुत ही अमेजिंग
मॉडल है। आई शुड थिंक सो, सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेट एवरी डे। और ट्रेवर कहता है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसे भिखारी हर रोज़ नहीं मिल सकते हैं। अ ट्रैवलिंग मॉन्चेयर, अ लिविंग वेलास्किज, माई स्टार्स, what an eating remembrance would have made of him। कहता है ये इतना बेहतरीन कलाकार है कि जो बहुत ही फेमस कलाकार है जैसे कि वेलास्क्विज और रेम्ब्रांड, मैं इसके साथ ऐसी पेंटिंग बना लूँगा कि मैं भी इन फेमस कलाकारों के जैसा हो जाऊँगा, ये मुझे उतना फेमस कर देगा ये बेगर। Poor old chap, said Hui, how miserable he looks, but I suppose to you painters his face is his fortune। तब हुई जो है उसको देखने के बाद कहता है कि बेचारा कितना मिजरेबल, कितना दुखी ये लग रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम पेंटर्स के लिए ये तो एक बहुत ही लकी चीज़ है, तुम्हारे लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। Certainly, replied Trevor. You do not want a beggar to look happy, do you? तो ट्रेवर कहता है हाँ बिल्कुल, हमारे लिए बहुत ही फॉर्च्यून से कम नहीं, हमारे लिए लक से कम नहीं है, क्योंकि ऐसे बेगर्स की पेंटिंग को बेच के हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि बेगर्स को खुश रहना चाहिए? भिखारी हैं तो जैसे भिखारी का नेचर है वैसे उनको रहना चाहिए, और वैसा ये है। How much does a model get for sitting? asked Hui as he found himself a comfortable seat on a divan। तो हुई जो है दीवान पे बैठते हुए ट्रेवर से पूछता है कि एक मॉडल को कितना रुपया मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं बैठने के लिए तुम्हारे पेंटिंग के सामने। A shilling an hour। तो एलन बोलता है कि हम उसको 1 शिलिंग, जो कि एक पुराना ब्रिटिश कॉइन है, जो कि 1 पाउंड का 20वां भाग होता है, तो कहता है कि हम 1 शिलिंग देते हैं 1 घंटे का एक मॉडल को हमारे पेंटिंग के लिए बैठने के लिए। एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर योर पिक्चर्स एलन। और फिर हुई पूछता है कि अच्छा तुम अपने पिक्चर्स का कितना दाम लेते हो, अपनी पेंटिंग से कितना दाम लेते हो। ओह फॉर दिस आई गेट 2000। तो कहता है अच्छा पिक्चर्स के लिए तो मैं 2000 रुपया लेता हूँ, 2000 रुपया नहीं, सॉरी 2000 पाउंड्स, गिनीज। तो कहता है कि मैं अपने पेंटिंग्स के लिए 2000 लेता हूँ। तो वही पूछता है कि 2000 पाउंड्स में लेते हो। तो एलन बोलता है नहीं, गिनीज। पेंटर्स, पोएट्स एंड फिजिशियंस ऑलवेज गेट गिनीज। कहता है नहीं, पाउंड्स में हम बात नहीं करते हैं, पेंटर्स, पोएट्स हो गए और फिजिशियंस हो गए, ये लोग हमेशा गिनीज में बात करते हैं, पाउंड्स में बात नहीं करते हैं। गिनीज पाउंड से बड़ी करेंसी होती है। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड हुई लाफिंग, दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। तो हुई कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो कमाई होती है उसमें से इन मॉडल्स का कुछ परसेंट होना चाहिए, क्योंकि ये भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितना कि तुम मेहनत करते हो। नॉनसेंस नॉनसेंस, वाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईजल। कहता है कि बकवास बात तुम कर रहे हो बिल्कुल, ज़रा देखो उस परेशानी को कि जिसमें हम लोग एक पेंट के साथ अकेले खड़े रहते हैं पूरा दिन एक फ्रेम को पकड़े हुए, और हम आर्टिस्टिक वर्क कर रहे होते हैं पेंट करने के दौरान। इट्स ऑल वेरी वेल हुई फॉर यू टू टॉक, बट आई एश्योर यू दैट देयर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। और उसके साथ वो कहता है कि हुई तुम्हारे लिए ये बात करना बहुत आसान है, लेकिन मैं तुमको भरोसा दिला सकता हूँ कि कभी कभी एक ऐसे पल आते हैं जिसमें कि पेंट करना एक मैनुअल लेबर, एक फिजिकल लेबर करने के बराबर का मेहनत उसमें लगती है। बट यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम वेरी बिजी, स्मोक अ सिगरेट एंड कीप क्वाइट। लेकिन तुम यहाँ पे ज़्यादा बकवास मत करो, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तुम एक सिगरेट लो
और उस सिगरेट को स्मोक करो और चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वॉन्टेड टू स्पीक टू हिम। और कुछ समय बाद एक सर्वेंट आता है एलन का और कहता है ट्रेवर से कि जो फ्रेम मेकर है, जो पिक्चर का फ्रेम बनाने वाला है, वो आया हुआ है और वो आपसे बात करना चाहता है। डोंट रन अवे ह्यूई, ही सेड एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। और वो जो है एलन जाते वक्त ह्यूई से कहता है, ह्यूई तुम जाना मत, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं अभी कुछ ही पल में वापस आता हूँ। The old man took advantage of Trevor's absence to rest for a moment on a wooden bench that was behind him. तो वो जो भिखारी था, जो कि पेंटिंग के लिए मॉडल के रूप में खड़ा था, वो ट्रेवर के जाने के बाद थोड़ा सा फ़ायदा उठाता है उसके एब्सेंस का, और जो एक वुडन बेंच रहती है उसके पीछे, वो उस पर जाके बैठ जाता है। He looked so forlorn and wretched that Huey could not help pitying him and felt in his pocket to see what money he had. तो जब वो भिखारी एक वुडन बेंच पे बैठ जाता है, तो वुडन बेंच पे बैठने के बाद वो बिल्कुल थका हुआ, बिल्कुल मिजरेबल तरीके से दिख रहा था, और उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दयालु वाली फीलिंग उसके चेहरे पे थी कि किसी को भी देख के उसका चेहरा दया आ जाए, ऐसा उसका एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे था। तो ऐसा देखते हुए वी को भी जो है दया आ गई और उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला ये देखने के लिए कि शायद उसके पॉकेट में कुछ पैसा हो, वो पैसा वो भिखारी को दे दे। ऑल ही कुड फाइंड अ सोवेनियर एंड सम कॉपर्स। तो जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो कुछ पुराने ब्रिटिश कॉइन जो कि 1 पाउंड के होते हैं वो उसको मिलते हैं, और कुछ जो है कॉपर्स मिलते हैं, ये भी जो है ब्रिटिश कॉइन थे जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। ये 2 चीज़ें उसकी पॉकेट्स में पड़ी हुई थी, वो उसको निकालता है। पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू, बट इट मीन्स नो हैंडसम्स फॉर अ फोरनाइट। तो ये पॉकेट में हाथ डालते हुए ये सोचता है कि ये बेचारा ये इस पैसे का ज़्यादा हकदार है, मुझसे ज़्यादा इस पैसे की ज़रूरत इस भिखारी को है, लेकिन अगर मैं ये पैसा दे देता हूँ तो फिर मुझे कोई कैब, कोई टैक्सी नहीं मिलेगी आज रात के लिए, मुझे पैदल फिर जाना पड़ेगा। एंड ही वॉक अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप द सोवेनियर इनटू द बेगर्स हैंड। और वो फाइनली उस सोवेनियर को भिखारी के हाथ में दे देता है। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड अ फेंट स्माइल flitted across his weathered lips. Thank you sir, he said. Thank you. तो जैसे ही वो भिखारी पैसे को पाता है, उसके भिखारी के ऊपर एक नम सी मुस्कान उसके चेहरे पे आती है और वो शुक्रिया करता है ह्यूई का, कहता है धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद, आपने जो मुझे ये पैसे दिए। देन ट्रेवर अराइव्ड एंड ह्यूई लुक्ड हिज लीव ब्लशिंग अ लिटिल एट वॉट ही हैड डन। तो जब ट्रेवर वापस आता है स्टूडियो में तो ह्यूई उससे इजाज़त मांगता है कि अब मुझे घर जाना है, और ये कहते हुए वो शर्माते हुए थोड़ा सा स्माइल अपने चेहरे पे लाता है, ये सोचते हुए कि उसने अभी क्या किया है। ही स्पेंड द डे विद लॉरा, गॉट अ चार्मिंग स्कोल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रावेगेंस एंड हैड टू वॉक होम। और उसके बाद वो अपना दिन लॉरा के साथ बिताता है, और लॉरा के साथ बिताते हुए वो लॉरा से डांट भी खाता है। किस वजह से? क्योंकि एक तो उसके पास खुद पैसे नहीं हैं और वो पैसे को बांट रहा है, इस वजह से लॉरा जो है उसको डांटती है, और उसके बाद डांट सुनने के बाद वो अपने घर को वापस चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट. We will do the rest of the part second on the next day, that is your chapter number 6. Till then, revise this chapter, read it on your own,
and we will do the question answers next day.